Preview. आज जिलाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद के सामने केंद्र सरकार ने जो खाने की अशिया है उस पर जो 5% GST लगाई है, उसके विरोध में, उसके ख़िलाफ़ में यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से एक धरना रखा गया है। ये बड़ी शर्म की बात है कि खाने की चीज़ें बाकी रह गई थी, जिस पर जो है अभी केंद्र सरकार ने जो है GST लगाकर हमारी जो रोटियाँ थी वो छीन ली कुछ। आप जानते हैं कि 2 साल पिछले जो है 2 साल जो है लॉकडाउन की कोरोना की वजह से गुजरे हैं, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब किसी तरह जो है गाड़ी लोगों की पटरी पर आई थी और वो लोग कुछ उभरने लगे थे, तो GST तो ये केंद्र सरकार ने जो है ये GST लगाकर इस पर जो है ये हमारे लिए रोटी भी महंगी कर दी है। ये बड़ी शर्म की बात है। ये जो सरकार है, आपने देखा होगा कि MLA और MPs को हज़ारों करोड़ में ख़रीद रही है कुछ, और उसका पैसा जो है ये हम लोगों से रोटी के जो हमारा अनाज है इसके ज़रिए वसूल करके ये जो MLA और MPs जो है ख़रीद रही है। ये थू है इसी सरकार पे, धिक्कार है इसी सरकार पर जो हमारी रोटियां, हमारा अनाज खींच रहे हैं। ये जो सरकार है ये किसान, जवान और इंसान की दुश्मन है। आपने देखा होगा कि जिस तरह किसान मोर्चा था, किसान लोग उस पर बैठे थे, उसके लिए वो कानून जो है काला कानून बनाया था। इनका सीधा अब यही है, मंशा यही है कि किसी तरह आम लोगों को जो है परेशान किया जाए। जो अभी तक बाकी था खाने पीने की चीज़ों पर जो अभी टैक्स बाकी था वो लगा दिए। आपने गैस पे, आपने पेट्रोल में, आपने डीजल पे, आपने तेल पे, आगे जो रोज़मर्रा की अशिया है उस पर आपने टैक्स लगा दिए थे। तो ये जो अब ये बाकी रह गया था हमारी रोटियों पे, हमारे अनाज पे, हमारे खाने पे जो है टैक्स लगाकर जो है हमको उससे वंचित करना चाहती है। लेकिन जब तक आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब जो है इसका लीड कर रहे हैं, जब तक जो है ये इसके हमारे के ख़िलाफ़ वंचित बहुजन आघाड़ी लड़ते रहेगी। चाहे कोई पार्टी बोलो या मत बोलो, इसके ख़िलाफ़ लड़ो मत लड़ो, दूसरे पार्टियों की मजबूरी होगी जो BJP के ख़िलाफ़ खड़े नहीं रहेंगी। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी की और आदरणीय बाला साहब की कोई मजबूरी नहीं है, वो हमेशा जुल्म के खिलाफ रहेगी। और जब तक महंगाई कम नहीं होती, जब तक केंद्र सरकार सीधी नहीं होती, जब तक जो है वंचित बहुजन आघाड़ी ऐसी लोकशाही मार्ग से धरने, आंदोलन, उपोषण करते रहेगी। सर, आजकल ED की बहुत नोटिस दी जा रही है, इसके ऊपर आपकी पार्टी क्या भूमिका, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ED फिडी तो कोई डरती नहीं है कुछ। बाला साहब का सीधा है, अगर आप में हिम्मत है तो ED को मेरे पास भेजिए, ED का हम वेलकम करते हैं। ED से वही लोग डरते हैं जिसके काली करतूत है, जिसने भ्रष्टाचार किया है वो दबे, वो ED से डरते हैं। ना बाला साहब अंबेडकर साहब ED से डरते हैं, ना वंचित बहुजन आघाड़ी डरती है, ना वंचित बहुजन आघाड़ी का लीडर से लेकर छोटे कार्यकर्ता डरता है। ED को हम वेलकम करते हैं, आइए हमारे पास। वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा बहुजनों के लिए, वंचितों के लिए, भटके मुक्ति समाज के लिए आंदोलन करती आई है। इसके पहले भी केंद्र सरकार ने 3 बिल पास करने के लिए जो काले खाने का दुकान बनाए थे 3 बिल के लिए, उसके भी लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने जान तोड़कर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे राज्य भर में जो तो आंदोलन किए थे, उसके लिए वो बिल पास भी जो तो कैंसिल हुए। आज जो है तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मिली भगत कर जो लोगों के खाने पीने पे, राशन पानी पे और शिक्षण पे, परीक्षा, ये जो बच्चों की किताबें मिल रही है उस पर जो GST लगा रही है, उसके निश्चित में आज वंचित बहुजन आघाड़ी 26/7/2022 को रोड पर उतरी है। ये सिर्फ छोटा सा इमिटेशन है वंचित बहुजन आघाड़ी का केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को। जल्द से जल्द इन्होंने अगर ये GST का नियम जल्दी वापस नहीं लिया तो वंचित बहुजन आघाड़ी इसके अंदर बहुत पैमाने पे पूरे राज्य भर में आंदोलन करेंगी। आज जो है तो हम जिलाधिकारी साहब को निवेदन देने जा रहे हैं। शिक्षण के ऊपर आंदोलन, दूध के ऊपर GST, जो मावा है मावा के ऊपर GST, खाने पीने की हर चीज़ पर GST लगा रही है। ये सरकार है क्या मजाक है? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सरकार रहना चाहती है कि अपनी लोकशाही छोड़कर, ये सेकुलर देश है, हमको हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमको जो है तो हर चीज़ का आवाज़ करने का, हमारा आवाज़ उठाने का अधिकार है हमको। ये सरकार अपनी दिलमान मनमानी से कुछ भी कर रही है। खाने आज जो है तो नौकरियां छोड़ो, कहाँ थे, कितने दूर है इंसान, जो बेरोजगारी से भटक लोग जो है तो परेशान हाल है। लेकिन आज जो है तो सरकार बहुत से ज़्यादा इनको रोजगारी की तरफ ध्यान नहीं है, सिर्फ इनका GST और जो बहुजनों वंचितों सेकुलर देश को जो है तो अपनी हुक्मशाही बनाने की कोशिश जो जारी है। जल्द से जल्द हम वंचित बहुजन आघाड़ी इसके ऊपर ठोस कदम उठाने वाली है। हमारे आदरणीय बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब के आदेश के अंदर जो तो हमने छोटा सा एक निदर्शन किया है। इसके बाद में बहुत जल्दी हम बहुत बड़ा महाराष्ट्र भर में आंदोलन करेंगे। अगर ये जल्द से जल्द ये
इनका जो जीएसटी का जो खाने पीने में जीएसटी लगा रहे हैं, आज जो रोज़मर्रा की बेरोजगारी में लोग जी रहे हैं, उनको कामों से परेशान है, हालात से परेशान है, उनके खाने पीने के वादे हैं, और ये जो है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। जल्द से जल्द वंचित बहुजन आघाड़ी बहुत बड़े लोगों के साथ, बहुत बड़ी जनता के साथ रोड के ऊपर आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर साहब के आदेश पे ये जो है तो वंचित बहुजन आघाड़ी रोड पर उतरेंगे। इन्होंने अगर जल्द से जल्द इनका ये जो जीएसटी लागू करे है, ये जल्द से जल्द इन्होंने वापस नहीं लिया तो इसका बहुत बड़ा सरकार को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और हम बहुत पैमाने पर ज़्यादा से ज़्यादा रोड के ऊपर बहुजनों, वंचितों और भटके समाज के लिए, दलित, माली, तेली, कुली, चमा, धनगर, मुसलमान, पूरे भटके समाज के लिए हम रोड पे उतरेंगे। और हमारे साथ जनता है और जनता के साथ हम रोड के ऊपर, आज सिर्फ कार्यकर्ता है, कल हम जनता के साथ बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद में हम रोड के ऊपर उतरेंगे इंशाल्लाह। ये केंद्र सरकार है, राज्य सरकार ने जो मिली भोली सगत चल रही है, इस सरकार ने इसकी नोंद लेना, अन्यथा इसका अंजाम आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर साहब जो आदेश हमको देंगे हम वो पूरा करेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम अफसर अब्दुल पठान, वंचित बहुजन आघाड़ी युवा शहर अध्यक्ष पूर्व औरंगाबाद।